भीम आर्मी कार्यकर्ता मुझे। जी भाई साहब क्या कुछ हो गया जो यहाँ आना पड़ गया? हमारे जिलाध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं इसका, उनसे आप बात कीजिएगा पीछे। जी भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कारण बने जो आज यहाँ आना पड़ गया? देखिए, इस तानाशाही सरकार में पिछले कुछ समय से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उस बात को ये सरकार नजरअंदाज कर रही है और कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि जो दोषी है, जो पिछले कुछ समय से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन लोग तो कहते हैं कि इस सरकार में सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था है। इस सरकार में कानून कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार में गुंडा राज है, गुंडा राज। दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर देते हैं, दिन दहाड़े महिलाओं का रेप होता है। इस सरकार में कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। अरे कहा तो जा रहा है कि जो गुंडे माफिया सारे जेल में है इस सरकार में। गुंडे तो सारे सरकार में, मारते कहाँ से? अब सारे गुंडे सरकार में रहेंगे तो मारेंगे किसे? यह सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने का काम है। जो गरीब लोगों ने परेशान करते हैं उनको रोजगार छीनने का काम करती है। जो गरीब लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। ये लोग मुसलमान और दलितों को टारगेट कर रही है, उसी हिसाब से टारगेट करके उनको मरवाने का काम कर रही है। अरे सरकार तो बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे चला रही है। ये सरकार, मैंने आपको बोला, इस सरकार में जो गुंडे थे और माफिया थे वो तो सारे सरकार में हैं। और फिर किस पे चलाएगी? ये जो बेकसूर लोग हैं उन पर टारगेट करके उन पर हमला कर रही है। इस सरकार में ना तो कोई कानून व्यवस्था है। अब आपने देखा है कि कुछ समय से देवबंद विधानसभा में भीम आर्मी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है और उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों पे गोलियां चलती है और हमें जेल में जाने का काम करते हैं। जी भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। पूरा समाज इसके विरोध में खड़ा है आज, समाज, पूरा समाज। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया है, बुलडोजर तो माफियाओं पे चल रहे हैं। कोई नहीं, ऐसा कुछ वही हो रहा है। जो है इनके संरक्षण कर रहे हैं, इन्होंने गुंडे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अभी जोड़ता पड़ना है, उसमें जोड़ते में हमारे भाई पर गोली चलाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई गिरफ्तारी हुई आज तक भी। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। हमारी यही मांग है कि उसे गिरफ्तार करेगा जल्द जल्द, जिसने इस तरह का काम कराया है। जी भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है कार्रवाई? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस सरकार में ये मनुवादी सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, दलित और मुस्लिमों के खिलाफ सरकार है। इस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे चल रहे हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। जो इस देश में माफिया लोग हैं, जो गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई साहब आप कह रहे हो हाजी इकबाल हो गया, मुख्तार अंसारी, इन पे बुलडोजर चल रहे हैं, तो गलत है क्या ये? देखिए, मैंने आपको पहले बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। भाजपा में भी अभी भी बहुत ऐसे माफिया है जो करोड़ रुपए लेके घोटाला लिया हुआ है, बैठे। आज तक उनकी ना तो सीबीआई जांच हुई है, ना ही ईडी आई है, ना ही उनके इनकम टैक्स छापा लगा है। जी भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, सरकार में कुछ हो नहीं रही क्या कार्रवाई? अगर ना होती तो यहाँ आते, बताइए। अगर कार्रवाई होती तो हम यहाँ आते क्या? हम तो परेशान है इस सरकार से। अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई जोड़ता वाले मामले में भी, और हमारी माइला में मूर्ति स्थापित थी जो हमने अनुमति डाल रखी है, अभी वो हमारी पूरी नहीं, अगर नहीं होती है तो पूरा समाज 14 अप्रैल को लगाने का काम करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था सबसे सख्त है। पिछली सरकार में दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, अब भी चल रही दिन दहाड़े गोली। हमारे देवबंद में हमारे प्रमुख जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनके ऊपर अभी भी चली गोली। बताओ कहाँ चली? जोड़ोते जट में चली गोली। बताओ कहाँ कहाँ नहीं चली गोली? सब मैं दिखाऊंगा, मैं गोली चल रही, बताइए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो ऐसे लोगों उन पर सख्त कार्रवाई करे, कानून बिल्कुल सख्त कार्रवाई करे, उन्हें सलाखों के पीछे भी कर रहा है, उन पर बुलडोजर भी चला रहा है जो ऐसे लोग हैं। भैया मैं बता रहा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जोड़ोते जट में किसकी गिरफ्तारी होगी? दिखा दो मुझे। आपने कराई गिरफ्तारी? एक बार भी चलाई आपने? आज तो आप आगे हमारे सामने माइक लगाकर आपने एक बार भी उठा मुद्दा उसका? हम तो उसी गांव में गए थे। नहीं, अभी उठाया, बाद में उठाया, एक बार जाकर दोबारा आए आप लोग? हम तो उसी गांव में गए थे भाई, जिस दिन ये हुआ था, और यहाँ पे भी आए थे। जिस दिन आप यहाँ पे आए ज्ञापन देने, उस दिन भी यहाँ पे आए थे। दोबारा तो नहीं गए आप वहाँ पर? हम गए, लेकिन कोई नहीं गया, उसको एक बार भी नहीं दिखाएगा। क्या कह रहे भाई साहब? उस लड़के के बाद में कोई भी न्यूज वाला या प्रशासन को कोई भी अधिकारी बाद में पूछताछ के लिए नहीं गया, क्योंकि उस लड़के की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। बाद में समाज के लोगों ने सहयोग किया इसमें।